जय श्री कृष्ण। ये वीडियो गीता ओलंपियाड 2025 के लिए है, जिसमें गीता प्रमोशनल करके एक सबमिशन था। तो बेसिकली उसी सबमिशन के लिए ये वीडियो है। सो बेसिकली ये गीता प्रमोट करना और ये जो ओलंपियाड प्रमोट करना है, मीन्स गीता जी प्रमोट करना है, क्योंकि ये ओलंपियाड में टोटली गीता जी से ही रिलेटेड है। एंड जो भगवान से या भगवान के दिव्य ज्ञान से, ये गीता जी दिव्य ज्ञान है, भगवान के द्वारा प्रस्तुत की हुई। तो उससे जितना कनेक्टेड होगा उसका जीवन उतना ही सरल और उतना ही अच्छा होते जाएगा। मीन्स कोई तरह का भी जो छल कपट वगैरह है जो आजकल के जीवन में भर भर के लोगों में, सो वो उससे दूर रहेगा। एंड साथ में हर सिचुएशन में कैसे इक्वल रहना है, ना कि सुख में पूरा उछल कूद एंड दुख में पूरा एकदम पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं। तो ये तभी हो सकता है जब हम भगवान के नामों से, भगवान के कथा से और भगवान के ज्ञान से कनेक्टेड हो सके। सो इसलिए ये गीता प्रमोशनल वीडियो जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है, ना कि सिर्फ पॉइंट्स के लिए, बल्कि इसलिए भी ताकि हम लोग ये भगवान के दिव्य ज्ञान से जुड़ सके। तो अभी मैं बेसिकली हमें अगर कैसे लॉगिन करना है, मीन्स लॉगिन मतलब कैसे हम लोग को ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आपको ये play.learngita.com पे जाना है। फिर आपको जो पीछे ज्वाइन ओलंपियाड था, या फिर ये ज्वाइन ओलंपियाड या फिर रजिस्टर ईयर, ये दोनों पे किसी पे भी क्लिक करोगे आप, तो फिर उसके बाद ये रेफरेंस आ जाएगा। फिर इधर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल वो फिलअप करके फिर आगे मैं बता, तो ऐसा डैशबोर्ड खुद ओपन हो जाएगा। सो मैंने 4 प्रोफाइल बनाई है, क्योंकि एक फ़ोन नंबर एंड ईमेल से हम लोग 4 प्रोफाइल बना सकते हैं। तो लेकिन मैं यूज़ यहीं करता हूँ सिर्फ। तो ये जो मेरा रैंक है भगवान की कृपा से 18th है, भगवान के और भगवान की जो गैया है उनकी कृपा से। अदरवाइज़ मेरी रैंक शुरू में तो 300, फिर क्विजेस के हेल्प से ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 100 के अंदर आता था। मीन्स 98 99 ऐसा, या फिर 102 3 ऐसा हुआ था। लेकिन जो गौ सेवा का सबमिशन है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये रहा गौ सेवा सबमिशंस में, ये रहा। तो बेसिकली जब मुझे मालूम नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी इधर गैया आती हैं तो मैं उनकी सेवा वैसे पहले भी होती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि अच्छा ये भी इंक्लूडेड है, तो फिर मैंने वो भी थोड़ा सा अपलोड कर लिया। एंड फिर बस उसी के भगवान की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से फिर जाके मेरी रैंक 18th हुई। अदरवाइज़ मैं तो क्विज के अगर भरोसे रहता तब तो मैं 100 टॉप 100 के ही अंडर में ज़्यादा से ज़्यादा रहता, अदरवाइज़ बाहर ही रहता। और बेसिकली इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि देखो ये सबमिशन में ना, ये सबमिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। गेम्स भी है उनके लिए है जो थोड़ा बहुत बोर हो जाते हैं, क्योंकि बोर इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग भगवान से, उनके ज्ञान से कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग को कुछ समझ में इतना आता नहीं। तो और हम लोग बस ऐसे ही कंपटीशन के नाम पे हम लोग ऐड हो जाते हैं, लेकिन फिर जब समझ में नहीं आता फिर उसके बाद बोर होने लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सबमिशंस हैं, एंड सेम ये जो क्विजेस है, क्योंकि क्विजेस में भगवान का जो भगवद गीता का श्लोक वगैरह है या फिर रामायण इत्यादि से जो है ये लिया गया है, तो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उससे क्या होता है कि हम थोड़ा भी पढ़ेंगे एंड तो हमारा जिज्ञासु जो ईगरनेस है वो बढ़ेगा। एंड वो थोड़ा भी बढ़ा तो हम लोग ऑब्वियस सा है कि हम उसके बारे में और भी मालूम करेंगे ही कि और भी क्या क्या लिखा है भगवद गीता में। तो ये सारे क्विजेस हैं हो गए, तो ये सारे उसी से रिलेटेड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो ये ऑडियो आइडेंटिफिकेशन है, ये तो थोड़ा हार्ड है, जस्ट बिकॉज जिसने अच्छे से गीता जी पढ़ा होगा वही उत्तर दे पाएगा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट चैप्टर एंड एग्जैक्ट उसका श्लोक वो हमको ये बताना रहता है आंसर करके। लेकिन अगर इन सब में भी सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो ये गौ सेवा ही है। जस्ट क्योंकि ये गौ सेवा करके इवन आप जो क्विजेस वगैरह खेल के भी जितना नहीं आपको पॉइंट्स मिल सकते, उससे कई ज़्यादा ये गैया मैया की सेवा से 2500 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए नहीं है कि हम लोग को इतना ज़्यादा क्रेडिट्स मिल जाएगा, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग अपने शास्त्र में भी देखें इम्पोर्टेंस ऑफ गौ सेवा,
सो अगर हम लोग सर्च मारें या सिग्निफिकेंस ऑफ गौ सेवा तो इसमें टोटली लिखेगा हम लोग के धर्मशास्त्र में। ये देखो क्या लिखा है, ट्रीटिंग काउ एज डिवाइस मदर लाइक डेट नॉरिश ह्यूमैनिटी, इट फोस्टर डीप कॉम्पेशन, क्लींस कर्मा एंड कनेक्ट इंडिविजुअल टू नेचर वाइल आल्सो प्रोवाइडिंग इकोलॉजिकल। तो इसमें देखो क्या लिखा है, मतलब मैं बताता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। इसमें सीधा लिखा है कि जो हमारे सनातन धर्म में अगर जो गौ माता है उनको हम लोग माता की तरह और दिव्य माता की तरह हम लोग उनको आदर देते हैं, जो है भी वास्तविक में। और ये जो है हमारी कर्मा मतलब जो हमारे बुरे कर्म रहते हैं ना, पहले जन्म के बुरे कर्म या फिर इस जन्म के भी, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। साथ में नेचर से कनेक्ट। सो नेचर से कनेक्ट मीन्स इनडायरेक्टली परमात्मा से ही कनेक्ट, क्योंकि प्रकृति जो है वो भगवान की ही है। एंड सेम इधर लिखा है इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। सो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स मीन्स कि हम लोग गौ सेवा करेंगे तो इकोलॉजिकल बेनिफिट्स इसलिए होगा क्योंकि हम लोग गैया पे डिपेंडेंस रहते हैं। एंड गैया से हम लोग को दूध भी मिलता है। एंड दूध के साथ में दूध से कई सारे चीज़ होते हैं, दूध से दही, फिर घी वगैरह। एंड साथ में जो उनका गोबर है गौ माता का, वो काऊ डंग भी हम लोग कई सारे यूजेस है उसके भी। इवन हम लोग पूजा के टाइम जब पहले, अब तो शायद कहीं कहीं होता है लेकिन इतना देखने में नहीं आता है, तो गैया जो रहती है उनके गोबर से लीपा जाता था वो जो जहाँ पूजा होने वाला था, जस्ट बिकॉज कि वो प्लेस क्लीन हो जाए। सो गैया इतनी इम्पोर्टेंस है। और गैया सिर्फ उधर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेम इस वाले जो ओलंपियाड है उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। तो वो गैया, तो हम लोग भगवान से भी कनेक्टेड होंगे एंड इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होगा। एंड फिर उसके बाद देखते हैं ये डिवाइन ब्लेसिंग मीन्स गैया को सर्व करने से कृष्ण जी जो स्वयं परमात्मा है, भगवान है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि गैया सबसे प्रिय भगवान को ही है, भगवान कृष्ण जी को ही है। तो वो अगर प्रसन्न हो गए तो फिर हमें और क्या ही करना है। अदरवाइज़ हम लोग उनका पूजा करते हैं कि हमारे ये कर्म नष्ट हो जाए, हमारा शनि दोष हट जाए, ये दोष हट जाए। लेकिन अगर हम लोग गैया की ही सेवा करते हैं तो शनि दोष सब तो शांति हो जाएंगे, ग्रह नक्षत्र वगैरह पितृ दोष भी से भी मुक्ति हो जाएगी। एंड साथ में द एंड हम लोग का ह्यूमन लाइफ का गोल है भगवान की प्रसन्नता और भगवान की कृपा, सो वो भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ये जो गीता ओलंपियाड है हमें खेलना चाहिए, हमें ज्वाइन होना चाहिए। एंड साथ में क्विजेस भी खेलना चाहिए। एंड क्विजेस से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हम लोग को गौ सेवा करनी चाहिए। जब तक ये चल रहा है तब तक करनी ही चाहिए। उसके बाद तो ये कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा, 1 साल बाद फिर से आएगा। लेकिन तब तक भी हमको गौ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये गौ सेवा जो है वो सिर्फ कुछ महीने के लिए नहीं है। इनकी थोड़ी सी भी सेवा डेली का हम लोग को कई जन्मों के पापों से मुक्ति एंड साथ ही में जो हमारा परम धर्म है और हमारा परम लक्ष्य भगवान है, उनकी प्रसन्नता और उनकी प्राप्ति भी करा देंगे। सो प्ले गीता, लर्न गीता। जय श्री कृष्णा।